बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि अमीर बलाज उर्फ टीपू ट्रकों वाले का जो बेटा है, जैसा कि आपको पता है कि उसको एक शादी की तकरीब में आज से 11 दिन पहले जो है वो मार दिया गया। नाज़रीन, उस केस के हवाले से बहुत ही अहम पेशरफ्त कुछ आई हैं जो आपके सामने रखनी इंतहाई ज़रूरी हैं। जैसा कि पहले दिन मैंने ये सबसे पहले जो है वो रिपोर्ट दी थी कि अमीर बलाज को एक शादी की तकरीब में जो है वो मार दिया गया है। लेकिन उस हवाले से जैसा कि आपने देखा मुख्तलिफ पेशरफ्त सामने आई, किस तरह गोगी भट्ट, तीफ़ी भट्ट जो है वो नाम सामने आए जो कि इनके पुराने दुश्मन हैं और इनकी जो दुश्मनी है वो 40 साल पुरानी है। जैसा कि उनका दादा जो है वो भी मारा गया, उनके जो वालिद थे टीपू ट्रकों वाले वो भी लाहौर में एक हादसे में जो है वो मारे गए, उनके ऊपर भी एक हमला हुआ। इसी तरह जो है वो अमीर बलाज को भी इसी तरह जो है वो दुश्मनी की भींत चढ़ना पड़ा और उसको जो भी मार दिया गया। लेकिन बात ये है कि ये सारे मामलात के पीछे हक़ाइक़ क्या हैं और नई चीज़ें क्या सामने आई हैं। जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता चंद रोज़ कबल जो है वो एहसन शाह जो कि इंतहाई करीबी दोस्त था अमीर बलाज का, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। उस हवाले से कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो इस टाइम केस चल रहा है ये पूरी दुनिया में इसको इतनी हाइप मिली है, पाकिस्तानी मीडिया नहीं, इंडिया का मीडिया, पूरी दुनिया जो है वो इस केस को देख रही है। उसकी वजह यह है कि देखें, एक ही तो रिश्ता होता है दोस्ती का, अगर वो ही उठ के तो छुरा घोंप दे बगल में तो इंसान वो कहते हैं किसके ऊपर एतबार करे। मैं आपके सामने चंद एहसन शाह की चीज़ें रखूँगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह मकारियाँ कर कर के वो एहसन शाह अमीर बलाज के करीब होता गया और किस तरह उसने इसको मरवाने के लिए जो कहते हैं कोई कसर ना छोड़ी। पुलिस की हिरासत में जितने भी मुलजमान गिरफ़्तार हो चुके हैं उन सब की जो है वो टिंडें करवा दी गई हैं, उनके जो है बाल मंडवा दिए गए हैं और पुलिस जो है वो बिल्कुल तैयार है इस जो है वो केस को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए। CIA पुलिस ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। इसके अलावा आप हैरान हो जाएंगे, जो बड़े बड़े नाम हैं जो कि एहसन शाह को फैसिलिटेट करते रहे, एहसन शाह को जो है वो तीफ़ी और गोगी भट्ट के करीब जिन्होंने किया कि यार तुम अमीर बलाज के बिल्कुल करीब रहते हो तो तुम ही वाहिद मदद कर सकते हो और इसको मरवाने में तुम ही जो है वो सारा काम सर अंजाम दे सकते हो। आप अंदाज़ा लगाएं एहसन शाह की चालाकियाँ। सबसे पहले एहसन शाह ने जनवरी में 60 लाख रुपया अपनी वाइफ को दिया, 10 लाख रुपया उसने अमीर बलाज से उधारा मांगा। ज़ाहिर सी बात है उसके जहन में किस तरह जो है वो प्लानिंग चल रही थी, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। 10 लाख रुपया अमीर बलाज से उधारा मांगा और 50 लाख रुपया गोगी और तीफ़ी भट्ट से इसने एडवांस लिया और 60 लाख रुपया अपनी बीवी को दिया कि ये लो, ये तुम्हारी रकम है। नज़र मैं यहाँ पर यह बताता चलूँ कि अमीर बलाज ने ये सारे काम छोड़ दिए थे। इससे पहले टीपू ट्रकों वाला और जितने भी लाहौर में पुरानी दरीना दुश्मनी वाले लोग हैं, आपको पता है कि ये मुख्तलिफ़ जगहों पर कब्ज़े करने, इनकी मुख्तलिफ़ लोगों को मारना, ये आपस में इनका लड़ाई झगड़ा बहुत ही पुराना चलता आ रहा था, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां जो हैं वो भी ज़ाहिर सी बात इनसे काम निकलवाती थी। इन्होंने बंदे भी छुट्टे रखे होते थे और इनकी पुरानी दुश्मनी होती थी। इसी तरह वो बढ़ते बढ़ते जो है वो इसके दादा भी पहले जो है वो मारे गए, फिर उसके बाद इसका वालिद भी जो है वो मारा गया। अब ये जो अमीर बलाज था ये बहुत ही शरीफ लड़का था और ये कहता था कि मैंने दुश्मनियों को ख़त्म करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। एहसन शाह पुराना दोस्त था, जब से ये अपनी वालिद की गद्दी पर आया है अमीर बलाज टीपू ट्रकों वाले की गद्दी के ऊपर, तो एहसन शाह बिल्कुल इसके करीब होता गया। इसने इतना एतबार बनाया, इतना एतबार बनाया कि ये जो अमीर बलाज था इसको अपना दोस्त मानता नहीं था, इसको अपने घर का फ़र्द समझता था, अपने घर का मेंबर समझता था। आहिस्ता आहिस्ता इनकी दोस्ती जो है वो परवान चढ़ती गई। इसके घर में आना जाना, बैठना उठना, इसके दादा का भी इंटरव्यू आप देखें, इसके भाई का भी इंटरव्यू देखें, यानी कि वो जब दोस्तों की लिस्ट निकाली गई तो वहाँ पर एहसन शाह का नाम तक नहीं आया, क्योंकि उसको वो फैमिली मेंबर गर्दानते थे, उसको तो दोस्त समझते ही नहीं थे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये एहसन शाह इतना करीबी दोस्त था कि अमीर बलाज के साथ ये बलाई इलाकों में सैर व तफरीह के लिए भी जाते थे और उसके बाद अमीर बलाज
के साथ अपनी तस्वीरें एहसन शाह जो है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करता था, दिखाता था। और दोस्ती में उसके इतना करीब था कि उसके नाम के ऊपर आम सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊं कि ये भत्ता भी लेता था। बहुत सारे लोगों को डराता धमकाता भी था कि भाई टीपू ट्रकों वाले का मुंडा आ जाएगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जगहों पर कब्जे करें, मतलब इनका ये काम था। और अमीर बलाज, आप ज़ाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ी हस्ती का बेटा था। ज़ाहिर सी बात उनका एक नाम है, डॉन, अंडरवर्ल्ड डॉन बने हुए थे वो। और पूरी दुनिया, कोई भी नहीं ऐसा बंदा होगा जो इनको नहीं जानता होगा, कोई भी ऐसी फैमिली नहीं होगी। और ख़ास तौर के ऊपर अंदरूनी लाहौर में तो ये बहुत बड़ी पुरानी दुश्मनी के बड़े बड़े नाम थे। तो आहिस्ता आहिस्ता एहसन शाह अपने जो है वो पंजे इसके साथ गाड़ता गया, मजबूत करता गया। उसके बाद आपको याद होगा कि लाहौर में हाजी मकसूद भट्ट होता था, एक साबका MPA भी था, और इसके अलावा वो नाज़िम भी रहा है, और इसके अलावा वो सदर भी था अंजुमन ताजरान मार्केट का। हाजी मकसूद भट्ट बेसिकली जो है वो एहसन शाह को उनके करीब लेके गया, गोगी भट्ट और तिफ़ी भट्ट के, और उसी ने रब्ता करवाया। जब इसने पैसे ले लिए, जब इसने प्लानिंग कर ली, और अमीर बलाज उस शादी में जाना नहीं चाहता था, लेकिन ये इसको इसरार करता था। आहिस्ता आहिस्ता इतना एतमाद इसका जो है वो उसके ऊपर हो गया कि अमीर बलाज को बाज़ दफ़ा खुटक जाती थी, छठी इस इंसान की होती है ना, खुटक जाती थी, और वो बाज़ दफ़ा उसको कह देता था। अब आखिरी वक्त में क्या होता है कि एहसन शाह उसको कॉल करता है, उसको कॉल करके पूछता है, हाँ भी किधर हो आप? वो कहता है जी मैं घर में हूँ। तो कहता है मुझे वीडियो कॉल करो। वो वीडियो कॉल करता है तो गाड़ी में होता है, कहता है यार मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ और मैं शादी पर जा रहा हूँ। यानी कि एहसन शाह उसको उकसाता रहा कि आप शादी पर जाएं, और एहसन शाह के रेफरेंस से थी वो शादी। अमीर बलाज जाना नहीं चाहता था। एक पॉइंट ये सामने बड़ा अहम आया है, और उसके बाद किस तरह इसने डंग मारा उसको फिर वीडियो कॉल की। जब शादी पर पहुंच गया, शादी में जब ये इंटरव्यू हुए तो इसको वीडियो कॉल की, और उसको कहा कि यार अपने गनमैन शनमैन ज़रा दूर रखना, वहाँ पर फैमिलीज़ हैं, औरतें हैं, लेडीज़ हैं, वो क्या सोचेंगी कि कितना बड़ा ये बंदा है, मैंने सबको बताया हुआ है तुम्हारा नाम। और दूसरी बात यह कि तुमने अच्छे रीज़नेबल कपड़े पहन के जाने, तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहननी। नाज़रीन, आप अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि किस तरह उसको अपने जाल में फंसाता रहा, और उधर से हर बात जो है वो तिफ़ी और गोगी भट्ट के साथ जो है वो शेयर करता रहा, उनको बताता रहा, उनके राब्ते में रहा। इसने उसको मना कर दिया कि तुमने बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो गाड़ी में रख कर जानी है, तुमने अपने गनमैन्स को पीछे रख, अपने गनमैन्स को आगे नहीं आने देना, और तुमने शादी के अंदर जाना है तो तुम्हारे साथ सिर्फ करीबी दोस्त हों, वरना जो है वो सारी रंग में भंग पड़ जाएगी, औरतें होंगी, लेडीज़ होंगी, फैमिलीज़ होंगी, तो वो डर जाएंगी। तो लिहाजा तुम कोशिश करो कि तुम अकेले शादी में जाओ, क्योंकि इसकी ये प्लानिंग थी कि ये फाइनल आज मैंने मार्का मारना है, इस तरह धोखा देना है अपने दोस्त को, और इस तरह उस बेचारे को जो है वो मैंने मौत के मुंह में धकेलना है। अब उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि सऊदी अरब में मक्का में बैठ के तो उसको वीडियो कॉल करता है खुद, और कहता है तुम कहाँ पर हो? कहता है जी मैं शादी में पहुँच गया हूँ। फिर जो सारी बातें बताई, कहता है यार मेरी सारी बातों पर अमल करना। हालांकि अमीर बलाज को उस टाइम खुटक गई थी कि ये मेरे साथ कुछ ट्रेजिडी होने वाली है। उसके बावजूद इसने दोस्ती के ऊपर एतबार किया, दोस्ती की लाज निभाते निभाते अमीर बलाज ने बेचारे ने अपनी जान दे दी। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पैसा इंसान से क्या नहीं करवाता। एहसन शाह ने ना सिर्फ दोस्ती का मान जो है वो तोड़ा है, इसके अलावा इसने दोस्ती जैसे पाकीज़ा रिश्ते का भरम भी ख़त्म कर दिया है। भरोसा ही लोगों का उड़ चुका है, लोगों का एतमाद ख़त्म हो चुका है। वैसे भी हमारे बड़े और बुज़ुर्ग कहते होते थे कि कोई किसी का दोस्त नहीं, दोस्त सिर्फ़ और सिर्फ उसी के होते हैं जिसके घर में जवान खूबसूरत बहन हो, दोस्त उसी के होते हैं जिसके पास पैसा हो, दोस्त उसी के होते हैं जो अमीर हो, दोस्त उसी के होते हैं जिसके पास ऐशो इशरत के लिए पैसा हो, फरावानी हो। माड़े बंदे का भी आपने कभी कोई दोस्त देखा? लेकिन जो अच्छे कीमती दोस्त होते हैं वो इन चीज़ों को तरजीह नहीं देते, बल्कि वो अच्छी दोस्ती और यारी को तरजीह देते हैं, और वो अल्लाह वाले दोस्त होते हैं। ये जितने भी लोग हैं ये सिर्फ मतलब परस्त हैं। इस स्टोरी से लोगों को ये भी सीखने को मिल रहा है कि आजकल का दौर ऐसा है कि वाकई किसी के ऊपर भी इतबार नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा रिश्ता है ही नहीं है कि जिसके ऊपर हम इतबार करें, कोई ऐसा रिश्ता नहीं बचा दुनिया में जिसके ऊपर हम भरोसा करें।
और जिसको हम अपने दिल की और मन की जो है वो बातें बताएं। नाज़रीन, हवालात में एहसन शाह ने बहुत सारी बातें जो है वो बताई हैं, किस तरह उसने ड्रामा रचाया, अपने पाँव के ऊपर गोली मारी, किस तरह वो जो है वो उसके नाम के ऊपर बता लेता रहा, किस तरह जो है वो उसको बड़ा शौक़ था। और सारी बातें छोड़ें, एहसन शाह आपने देखा होगा लाहौर में जब हालिया इंतखाबात हुए, एहसन शाह सपोर्ट करता था बिलावल भुट्टो जरदारी को। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका राब्ता कितने लोगों के साथ था। और तो और ये जितने लोग होते हैं, ये जो डॉन होते हैं ख़ास तौर के ऊपर, पुराने दुश्मनदार लोग, इनकी जो मौत होती है वो हाथ के ऊपर, तली के ऊपर पड़ी होती है। इनको कोई पता नहीं होता किस टाइम हमें किसी ने गोली मार देनी है। एहसन शाह भी इसी तरह था, इसने उधर से सबसे रब्ता रखा। ये जो NA 127 की कंपेन होती रही है, बिलावल भुट्टो आके करता रहा। आप देखें एहसन शाह के उस हलके में, ये हालांकि हमारा हलका बनता है, एहसन शाह यहाँ का रहने वाला नहीं है, एहसन शाह रहने वाला है शदरे का। और इसके बावजूद जो है वो बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करता रहा। बिलावल भुट्टो के साथ इसकी तस्वीर भी मौजूद हैं और इसकी जो कंपेन थी इसके साथ भी वो आता जाता रहा। यानी कि इसने इस तरह के मरासम रखे हुए थे। और पुलिस को लास्ट टाइम तक तो बिल्कुल शुबा भी नहीं था पुलिस को कि ये बंदा जो एहसन शाह, जो कि घर का, वो बिल्कुल सही बुज़ुर्ग कहते हैं कि घर का बेती ही लंका डाता है। तो नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि अब ये जो दुश्मनी है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह इसने दोस्ती जैसे पाकीज़ा रिश्ते को बदनाम करवा दिया है, इसके बाद वो कहते हैं हद हो गई है। और अब पुलिस को भी मेन किरदार अदा करना चाहिए और इनको फांसी देनी चाहिए। ऐसे सारे जो बदमाश हैं, इनको जो है वो, मेरा ख्याल है कि पुलिस मुकाबले में इनको मार देना चाहिए, ताकि वो कहते ना रहे बांस तो ना बजे बांसुरी। अब अमीर बिलाल जो कि एक इंतहाई शरीफ बच्चा था और वो अपने बाप के नक्शे कदम के ऊपर बिल्कुल नहीं चलता था, ना वो किसी से बता लेता था, ना वो पुरानी दुश्मनियों को फ़रोग देता था, ना वो किसी को मारना चाहता था। वो अच्छी तरीके से, ईमानदारी से, सेफ़ तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। एक सेफ़ एनवायरनमेंट में वो अपनी औलाद को पढ़ना बढ़ना चाहता था। यहाँ पर मैं आपको एक और भी इंकशाफ करता चलूँ कि इनके घर में आप कभी जाएं, इनकी हवेली में, तो वहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें इसके दादा की तस्वीर है, इसके वालिद की तस्वीर है और इसके परदादा की तस्वीर है। और इसकी जो तस्वीर है वो उसकी जगह वहाँ पर मौजूद थी। शायद इसको ये भी खबर थी कि कल को अल्लाह ना करे कि मैं मरूँ या कोई और हमारी फैमिली का मेम्बर, तो वहाँ पर एक जगह जो है वो कॉर्नर बना हुआ है उस तस्वीर के लिए, तो वहाँ पर अब अमीर बिलाज की जो है वो तस्वीर लगेगी। तो नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ हैं जो अब तक हमारे व्यूवर्स जानना चाहते थे। बहुत सारे आपके जहन में सवाल होगा कि इतना पॉपुलर बंदा और एक दोस्त का जो है वो कत्ल हो जाता है। एक दोस्त इतनी बड़ी जो है वो सुपारी ले के तो उसकी मुखबरी करता है और उसको मरवाने के दर पर आ जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि वहाँ पर शूटर एक नहीं दो थे। इसके जो है वो पहलुओं के ऊपर भी बात हो रही है, क्योंकि जो मुजफ्फ़र शूटर था वो तो मौके के ऊपर मारा गया। अब मुजफ्फ़र शूटर को किसने मारा, क्योंकि इसके गनमैन भी दूर थे, इसने जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी हुई थी, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और वहाँ से पिस्टल, ज़ाहिर सी बात है, जिसने गैप किया वो शूटर था जिसने मुजफ्फ़र को मारा। तो ये सारी चीज़ें अभी जो गुत्थी हैं वो सुलझनी बाकी हैं। जैसे जैसे इंशाअल्लाह ताला रिपोर्ट्स आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। दीजिए इसी के साथ इजाज़त, अगले समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।